हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। फार्मूला जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उन फार्मूले को यूज करते हुए मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप देखें इसे, फिर जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 फाइंड ऑल द टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 दिया हुआ है, और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि परपेंडिकुलर बाय बेस। जब भी रेशियो में दिया हुआ हो तो हम लोगों को कोई एक वेरिएबल के साथ इसको मानना पड़ता है, लेट के। तो अब हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि परपेंडिकुलर अपना 15 इंटू के यानी कि 15k हो जाएगा, और बेस 8 इंटू के यानी कि 8k हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम की वजह से होता है, जो आप लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं कि एच स्क्वायर यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 15k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 8k का स्क्वायर लिखेंगे, और 15k का स्क्वायर यानी कि 225k स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर यानी कि 64k स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो 289k स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 289k स्क्वायर आया, और जब हम लोग हाइपोटेनस निकालना चाहेंगे स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड जब भेजेंगे तो वो रूट बन जाएगा 289k स्क्वायर, और 289 का रूट जैसा कि आप लोग जानते हैं 17 होता है, और k स्क्वायर से एक k यानी कि h इज इक्वल टू 17k हो जाएगा। अब हम लोगों से पूछा गया है फाइंड ऑल द टी रेशियोज ऑफ थीटा, यानी कि tan के अलावा जितने भी बचते हैं साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक, सबके वैल्यूज हम लोगों को बताने हैं। तो हम लोग साइन थीटा से शुरुआत करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि p/h। p का वैल्यू आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 15k है, और h का वैल्यू जो अभी हम लोगों ने निकाला है वो 17k है। दोनों का k कैंसल यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17। अब जब हम लोग cos थीटा निकालेंगे तो ये b/h होगा। तो b यानी कि बेस का वैल्यू इस क्वेश्चन में 8k है, और हाइपोटेनस जो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला है वो 17k है। दोनों ही k कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू 8/17 आ जाएगा। फिर tan तो हम लोगों को दिया ही हुआ है, अब हम लोग tan ना निकाल के cot थीटा निकालेंगे, जिसका फार्मूला मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो बेस जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हर जगह एक ही होगा यानी कि 8k, और परपेंडिकुलर यानी कि 15k। यहाँ भी k और k कैंसिल हो जाने के बाद cot थीटा का वैल्यू 8/15 आएगा। तो साइन, कॉस, कॉट हमने निकाल लिया है, tan पहले से दिया हुआ था यानी कि अब कॉसेक थीटा निकालना है, और इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं h/p। हाइपोटेनस जो हम लोगों का 17k है, और परपेंडिकुलर जो हम लोगों का 15k है, दोनों ही k कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा 17/15 होगा। और अब जाके जो हम लोगों का एक और स्टैंडर्ड एंगल बच रहा है वो है साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, tan यानी कि सेक थीटा। सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो h/b होता है, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू 17k है, और बेस का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर 8k है। k कैंसिल होने के बाद सेक थीटा का वैल्यू 17/8 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए किसी एक का वैल्यू दिया हुआ था, चाहे वो tan का दिया हो, यहाँ पर tan थीटा का दिया हुआ है 15/8। आगे हम लोगों को किसी क्वेश्चन में साइन, कॉस,
कॉट, कॉसेक, सेक किसी का भी दिया हुआ हो सकता है। और हम लोगों को जब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से परपेंडिकुलर हाइट, बेस और हाइपोटेनस जब हम लोग तीनों निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी का जो साइन, कॉस यानी जो भी कुछ बचता है वो निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और सेक का वैल्यू निकाला है। तो एक और एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जिसमें कि आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डाउट्स दूर होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 सो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/5। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है और आप लोग tan थीटा का फार्मूला जान चुके हैं, मैंने भी बताया हुआ है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको हम लोग लेट के लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4k हो जाएगा और बेस का वैल्यू 3k हो जाएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड b स्टैंड्स फॉर बेस। h नहीं पता है हम लोगों को, तो h स्क्वायर p पता हुआ है अपना यहाँ पे 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3k का स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर और ये साथ साथ हम लोग लिखते जाएंगे, प्लस 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर